प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की कीमत का अनुपात 8:4:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। पर ये क्वेश्चन करने से पहले आइए हम सीख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी टोटल वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू से मेरा मतलब है कुल कीमत चाहे वो बैग में रखी हो चाहे डिब्बे में रखी हो, ठीक है, कुल कीमत कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइंस, या इसको हम कह देंगे क्या, n। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइंस मतलब सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या का गुणा कर देंगे एक सिक्के की कीमत से। ठीक है, ये 1c एक कॉइन की कीमत, ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगी हमको, कुल कीमत पता चल जाएगी। कुल कीमत कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने हैं, 10, मतलब आपके पास अब कितने रुपए हो गए, तो कुल कीमत कितनी हो गई, 10, तो 10 रुपए हो गई आपकी क्या कुल कीमत। सिक्कों की संख्या हो गई थी 10, एक सिक्के की कीमत थी 1, तो कुल कीमत कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो अब अगर बात करूं मैं 1 रुपए की, 1 रुपए पर, ठीक है, 1 रुपए की बात करें तो n तो यही रहेगा सिक्कों की संख्या, और एक सिक्के की कीमत कितनी हो गई, 1 रुपए, एक सिक्के की कीमत कितनी हो गई, 1 रुपए, तो ये यहां से 1 रुपए के सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कीमत बटा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, कुल कीमत बटा 1 आ जाएगा। ये क्या हो गई, 1 रुपए के सिक्के की कीमत। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। बात करूं मैं अगर 50 पैसे की, क्या 50 पैसे को हम 1/2 रुपए लिख सकते हैं, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या, एक सिक्के की कीमत कितनी होगी, 50 पैसे, या कह सकते हैं कितना, 1/2। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये v बटा कितना, 1/2, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा। तो ये जो संख्या निकली, ये किससे कौन से सिक्कों की संख्या निकालनी हमने, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। यहाँ 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या थी वो निकाल ली, वो कैसे निकाल ली, कुल कीमत बटा कितना, प्राइस ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 50 पैसे की बात होगी तो किससे गुणा, 2 से गुणा। अगर मैं यही बात करूं आपसे 25 पैसे के सिक्कों के लिए, ठीक है, तो कुल कीमत तो हो गई 20, सिक्कों की संख्या n, और ये 25 पैसे को क्या हम 1/4 रुपए लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। देखिए सभी को रुपए में होना चाहिए, सभी को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, या फिर इसको 100 पैसे भी लिख सकते थे, तो v के नीचे कितना आ जाता, फिर 100 आ जाता, ठीक है, और सब पैसे में जाते तो v के नीचे 50 आ जाता, ठीक है, और इसके नीचे v के नीचे 25 आ जाता, अगर सब पैसों में। तो यहाँ हमने सबको किसमें कर दिया, रुपीज। तो यहाँ कितना, 1/4, तो यहाँ 1/4, क्या ये इसके पूरे नीचे आ जाएगा, 1/4 के नीचे, और या कह सकते हैं यहाँ 4 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिली, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ आ गया या 1 से गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुल कीमत को 1 से गुणा करेंगे या 1 से भाग देंगे, ठीक है। और जब 50 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालनी होगी तो कुल कीमत को 2 से गुणा कर देंगे,
ठीक है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी होगी तो कुल कीमत को 4 से गुणा कर देंगे। ये आया कहाँ से? यहीं से आया है। अब आ जाते हैं हम किस पे? इस पे। ये तो हो गया क्या कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आते हैं इस पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीज दी जाती है। एक दी जाएगी आपको सिक्कों की संख्या, एक दी जाएगी कुल कीमत। तो यहाँ पर हमें कुल कीमत नहीं दी गई है, यहाँ पर हमें क्या दी गई है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या दी गई है। और जो डिनोमिनेशन है, कैसे का मतलब हमारे पास कौन कौन से कितने प्रकार के सिक्के हैं? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। इनकी कीमत का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है दोस्तों? कीमत का अनुपात दे रखा है। इनकी कीमत का अनुपात कितना है? 8:4:3 दे रखा है। 8:4:3 दे रखा है। अब देखिए, मुझे पता करना है क्या? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या मैं कैसे पता करूंगा? यदि 1 रुपए का है, ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यदि उनकी कीमत 8 है, मतलब कितने सिक्के हो गए? 8 सिक्के हो गए। तो यहाँ हम गुणा कर देंगे किससे? 1 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। चाहे यहाँ 1 से भाग दो या 1 से गुणा करो, बेटा बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि v तो v ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? कुल कीमत को इससे गुणा कर दिया। ठीक है, 8 को 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए सबको रुपए रुपए में बनाएंगे। इसको 50 पैसे कह सकते हैं, मतलब 1/2। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कुल कीमत में गुणा कर देंगे। किससे? 2 से। तो ये जो कुल कीमत है, इसकी 50 पैसों की कुल कीमत कितनी है? 4। इसमें गुणा कर देंगे किससे? 2 से। मतलब मैंने इसमें 1/2 से भाग ही दिया। 4 में 1/2 से भाग ही दिया। ये सब रुपीस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे किससे? 2 से। तो यहाँ कितना हो गया? 8। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जब कुल कीमत में गुणा कर देंगे हम किससे? 4 से। तो यहाँ कुल कीमत में गुणा कर देंगे हम किससे? 4 से। तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकली है 8, 8, 12, ये निकली है कुल सिक्कों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 8, 20, 28। मतलब 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? कुल सिक्के कितने हमारे पास? 280। मतलब ये कितने गुना हो गया? 10 गुना। और हमें क्या निकालना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8 है। तो ये 10 गुना है, तो 8 का 10 गुना कितना होगा? 80 हो जाएगा। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछते तो हम 3 से 3 × 10 30 हो जाती। अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कहते तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बोलते तो 12 × 10 120 हो जाती। 50 पैसे तो निकाल ही लिया। 8 रुपए का बोलते तो 8 × 10 80 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये थी कीमत का अनुपात, कीमत का गुणा किया उसकी। ठीक है, कीमत का गुणा किया। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पता करनी है तो गुणा 1 से। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करनी है तो गुणा 2 से। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करनी है तो गुणा 4 से। तो यहाँ हमने निकाली क्या? सिक्कों की संख्या। तो 12, 8, 20, 28 बराबर 280 के, मतलब 1 बराबर 10 के। तो 8 बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, बाकी और क्या देख सकते थे? ये सब तो हो गया। देखिए समझाने के लिए ये सब किया है, बाकी करना ये नहीं है, ये भी नहीं करना। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि भैया 1 रुपए है तो यहाँ सिक्कों की संख्या पता करनी है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 50 पैसे के लिए 2 से, 25 पैसे के लिए 4 से। और मुझे किसकी निकालनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, मतलब ठीक है 8 यूनिट निकालनी है। तो ऐसा ऑप्शन जो 8 से भाग होगा, ऐसा ऑप्शन जो 8 से भाग होगा, सी ऑप्शन ये है जो 8 केवल और केवल किससे भाग होगा दोस्तों? 8 से भाग होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सब इतना करना नहीं है, यही देखना है और आंसर मार्क करना। आगे देखेंगे जब 2-3 ऑप्शन मिलेंगे इससे। ठीक है, फिलहाल नोट कर लीजिए।
एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 57 रुपए हैं और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 10:17:7 है, तो उसके पास तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? देखिए क्वेश्चन अलग है, लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है, ठीक है। मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में हमको सिक्कों की कुल संख्या दी गई थी, कुल कितने सिक्के, मतलब 280 सिक्के थे। यहाँ पर हमें कीमत दे रखी है, कुल कीमत दे रखी है। यहाँ पे कुल कीमत कितनी है? 57 रुपए। या कह सकते हैं इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उस भिखारी के पास पिछले क्वेश्चन में 280 सिक्के थे, पैसे कितने ये नहीं पता था, तो वहां से हमने सिक्कों की संख्या निकाली थी। अब यहाँ पर उसके पास कुल 57 रुपए, सिक्के कितने हैं ये नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ ये देखते हैं। और यहाँ से एक और चीज बता दूं, अगर 20 पैसे के सिक्कों की बात होती तो यहाँ 1/5 या कीमत में 5 से गुणा हो जाता, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपये, ठीक। इनकी कीमत का अनुपात कितना है? ये देखिए यहाँ पर जो दे रखा है वो, ठीक है, कीमत का अनुपात नहीं दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 10:17:7। अब देखिए एक चीज हमको पता है कि जो वैल्यू होगी, जो कुल कीमत होगी, वो कैसे निकलती है? सिक्कों की संख्या का उसके एक सिक्के की कीमत से गुणा करने पर। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगा, कुल कीमत निकालूंगा, तो क्या करूंगा? एक सिक्के की कीमत कितनी है? 10 पैसे, तो 10 में 10 से गुणा, कुल सिक्के 10 हो गए, मतलब कुल कीमत कितनी हो गई? 100 पैसे, ठीक है। कुल कीमत कितनी हो गई? 100 पैसे। तो इसका यहाँ पे 17 है, ये 20 है, तो कुल सिक्के की कीमत कितनी हो गई? 340 पैसे। अब देखिए या तो तीनों पैसे में हो या फिर तीनों रुपीस में हो, तो इसको क्या मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ? बात बराबर, चाहे 1 रुपये लिखूँ या फिर 100 पैसे, बात बराबर है। तीनों एक ही यूनिट होनी चाहिए, रेशो की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एक ही यूनिट होनी चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे? 700 पैसे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, बस इतना सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? देखिए कुल कीमत आ गई हमारे पास कितनी? 1140। कुल कीमत हो गई, इसको ऐड करें तो कितनी हो गई? 1140। तो 1140 यूनिट बराबर है किसके? हमारे पास 57 रुपए। अब देखिए ये सब पैसे में था, ठीक है। तो 1140 बराबर किसके? 57 रुपए, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 5700। ये बात बराबर 57 रुपए, 57 का 100 में गुणा कर दिया, 5700, ठीक है। तो बस इतना, ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होती है, बस, ठीक है। तो ये कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया, ठीक है। एक यूनिट 5 के बराबर हो गई। और हमें क्या निकालनी थी?
20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 17। 1 बराबर 5 के है तो 17 बराबर किसके हो जाएगा? 17 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा? 85। तो 85 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तब हमने सिक्कों की संख्या निकाली थी, अब हमने क्या निकाल ली है? कुल कीमत निकाली। वो कैसे निकाली वो हम समझ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे ये तो आंसर आ गया। बाकी देखना होता है, हमने पूछा है क्या? सिक्कों की संख्या। कौन से? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने यूनिट है? 17, मतलब 17 से भाग। ऐसा ऑप्शन जो 17 से भाग होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ₹225 की एक राशि, 225 रुपए की एक राशि ₹225 की एक राशि में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आठ 8:5:3 है। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आइए देखिए, पिछले क्वेश्चन जैसा है और सेम टू सेम है, एज इट इज। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम है दोस्तों। तो देखिए, आइए करें। क्या हो गया? ₹1 हो गया, 50 पैसे हो गया और 25 पैसे हो गया। सिक्कों की संख्या का अनुपात मतलब n दे रखा है, कितना है? 8 है, 5 है और 3 है। क्या कीमत दे रखी है हमें? ठीक है, कीमत निकाल लेंगे। कितना? 8 का गुणा 8 में। ठीक है, सॉरी, इसको 100 करना पड़ेगा आपको। 100 पैसे सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, कुल कीमत निकालनी कितनी हो गई है? 800। ये कितनी हो गई? 250। ये कितनी हो गई? 75 हो गई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है। तो ये कितना हो गया? कुल कीमत। अब देखिए, कुल कीमत यहाँ पे कितनी हो गई? 8000 और 1000। 1125। ये 1125 हो गई। ये बराबर है किसके? 22,500 के। ठीक है, ये बराबर हो गया किसके? 22,500 के। तो ये कितने गुना हो गया? ये हो गया 20 गुना। ठीक है, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला गया, 20 बार में चला गया। और हमें क्या निकालना है? ₹1 के सिक्कों की संख्या। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8 यूनिट। 1 बराबर 20 के, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? 160 के। तो 160 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है।
देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा एज इट इज है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखें और क्या कर सकते हैं हम। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 यूनिट। ऐसा ऑप्शन जो 8 से भाग होगा, 8 से भाग ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक टेक्निक सीखेंगे। उस टेक्निक का नाम है मिडिल ऑप्शन टेक्निक। देखिए बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। अगर सीखना चाहें तो हम क्या करते हैं मिडिल ऑप्शन की टेक्निक में, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, जैसे CI हो गया, SI हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं मिडिल ऑप्शन कैसे। देखिए हमारे पास सिक्कों की संख्या क्या, कौन कौन से सिक्के? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, ये अनुपात किस अनुपात में दे रखा था हमको? सिक्कों की संख्या क्या दे रखी थी? 8 यूनिट, 5 और 3। ठीक है, मिडिल ऑप्शन टेक्निक कहती है आप तीनों वैल्यू में से कोई भी बीच की वैल्यू ले लीजिए। तो बीच 80, सबसे छोटी 80 है, सबसे बड़ी 160 है। बीच की वैल्यू कौन सी हो गई? 112। ये बीच की इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बी है, इसलिए नहीं ले रहा। इन सब में से बीच की वैल्यू कौन सी है? मतलब 112 है तीनों में से, तो ये बीच वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, और ये कितने यूनिट है? 8 यूनिट के बराबर होना चाहिए, मतलब 8 की वैल्यू 112 है। ठीक है, तो ये रुपए में ही होगी। ठीक है, तो अगर ये 112 रुपए है तो 5 और 3 ये भी तो 8 यूनिट है। ठीक है, तो अगर ये 8 का मान 112 है तो इन दोनों 8 का मान भी कितना होना चाहिए? 112 रुपए। ठीक है, तो 112 रुपए होना चाहिए। ये तो 112 हो गया, तो ये भी 112 होना चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ भी दूंगा तब भी इन दोनों का योग 224 रुपए से कम ही आएगा। इन दोनों का योग 224 रुपए से कम आएगा। वो क्यों? क्योंकि ये तीनों 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए के भी होते हैं, तब जाके ये 224 के क्या हो पाते? बराबर हो पाते हैं। लेकिन ये तो 224 के बराबर भी नहीं है, 224 के छोटे होंगे क्योंकि 1 रुपए के तो ये 112 है, पर ये तो टोटल 1 रुपए भी नहीं है, 1 रुपए से कम है, तो ये 224 से तो कम ही होगा। योग दोनों का योग कितना? 224 से कम होगा। लेकिन टोटल योग कितने रुपए होना चाहिए था? 225 रुपए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 225 नहीं, 224 से छोटा आ रहा है। ठीक है, 224 से कम आ रहा है। तो क्या 224 से कम आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, मतलब 225 तक आना चाहिए। तो जब 112 रखने पर ही 224 से छोटा आ रहा है, 112 रखने पर ही हम 225 तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब 112 का आंसर होगा नहीं। तो अगर 112 रखने पर ही 225 तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या 80 रखने पर पहुंच पाएंगे? तो छोटी वैल्यू तो आंसर होगी नहीं, मतलब जाहिर सी बात है कौन सी वैल्यू आंसर होगी? बड़ी वैल्यू आंसर होगी। तो 160 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई। देखिए मिडिल ऑप्शन पिक करा, अगर 112 रखने पर ही 225 नहीं बन पा रहा, तो उससे छोटा रखने पर 225 बन ही नहीं पाएगा, तो उससे बड़ी वैल्यू रखने पर ही 225 बन पाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, इस टेक्निक को हम आगे भी यूज करेंगे आगे के टॉपिक्स में। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
मिलाकर 175 सिक्के हैं, जो कुल मिलाकर 175 सिक्के हैं। यहां सिक्कों की संख्या दे रखी है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत समान है, तो बैग में कुल कितनी कीमत है? आइए देखेंगे इसको। देखिए सिक्कों की संख्या दे रखी है, ठीक है, और कीमत समान दे रखी है। और सिक्के कौन कौन से आपके पास? 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के। इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, इनकी जो कीमत है, उनका अनुपात क्या है? समान है, मतलब सब 1:1:1 में ही तो होंगे, ठीक है। और जब सिक्कों की संख्या निकालनी हो, ठीक है, सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो 1 रुपए वाले को हम किससे गुणा कर देते हैं? 1 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। 50 पैसे वाले को किससे गुणा कर देते हैं? 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। 25 पैसे वाले को किससे गुणा कर देते हैं? 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो 4 2 6 1 7, कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 7। मतलब 7 बराबर है किसके? 175 के, 175 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 25 के, ठीक है, 1 बराबर 25 के। और कुल सिक्कों की संख्या समान थी, मतलब 1:1:1 था। मतलब टोटल कितने यूनिट हो गई? 3 यूनिट हो गई, ठीक है। मतलब कीमत तो कुल कीमत कितनी हो गई? 3 यूनिट। तो 1 बराबर 25 के है, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 75 के। तो 75 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर ऑप्शन से करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से करते हैं तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। ये ऐसा लिखना नहीं है, इतना बस समझाने के लिए किया। ये भी इतना नहीं लिखना है बस, ठीक है। आपने देखा 4 2 6 1 7 7 बराबर 175 के, मतलब 1 बराबर 25 के, तो 3 बराबर 75 के हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखें तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि कीमत का अनुपात सब में क्या है? समान, 1 1 1, मतलब 3 से भाग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जो 3 से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हो जाएंगे। अब अगर मैं किसी भी एक को देखूं, मैं ये कह सकता हूं कि 300 तो भाग ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए अगर सबके सिक्कों की संख्या, ठीक है, क्या हो गया? अगर सिक्कों की कीमत समान है